गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैथमेटिक्स में मैं एक बड़ी ही अच्छी सी चीज़ लेकर आया हूं। ज़्यादा डिटेल में तो उसकी नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा वक्त मुझे लगेगा। और ये मैं क्या पढ़ने वाला हूँ आज देखिए, मैं पढ़ने वाला हूँ लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम जिसको हम लघु गणक बोलते हैं। इसमें मैं आज दो चीज़ें आपको समझाऊंगा। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग करेंगे हाउ विल यू रीड। लॉगरिथम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी स्टूडेंट्स में कि लॉगरिथम का अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है तो वो लोग उसको कैसे रीड करा जाए, कैसे पढ़ा जाए, ये बच्चों को नहीं आया करता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के अंदर। दूसरी चीज़, दूसरा जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसमें वो ये होगा दैट व्हाट इज द मीनिंग, कि लॉगरिथमिक अगर एक्सप्रेशन कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज लॉगरिथम में मैं केवल और केवल दो चीज़ आपको बताऊंगा। पहली, हाउ विल यू रीड। लॉगरिथम का अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आप उसको रीड कैसे करेंगे, ओके। और दूसरी चीज़ है कि लॉगरिथमिक अगर एक्सप्रेशन है तो आप उसका मीनिंग क्या होता है, ओके। सो चलते हैं, फिर देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को पढ़ें कैसे। देखिए, आप लिखने का ढंग भी देखिए, बच्चों के मैंने देखा है लिखने का तरीका भी काफी कुछ मिस्टेकफुल रहता है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है आपको। ये लॉग के साथ में आप एक काम करेंगे, लॉग और यहां पर x, और ये थोड़ा सा नीचे साइड में आएगा नंबर, ठीक है ना। अब अगर आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है तो इसको कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम इसको रीड करेंगे, उसके बारे में देखिए मैं आपको बताऊं। इसको आप पढ़ते हैं, आप दो तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो द लॉगरिथम बेस ए ऑफ x, आप ऐसे पढ़ेंगे लॉगरिथम बेस ए ऑफ x, क्योंकि a जो है वो बेस में है, इस वजह से इसको थोड़ा सा नीचे बनाया जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये चीज आप देखें ऐसे, ये जो x और log रहना चाहिए ना, ये दो ऐसी लाइंस के बीच में रहना चाहिए आपका, और ये जो a होगा ये log और x के थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसको कैसे पढ़ना है मैं फिर से एक बार कह दूं, द लॉगरिथम बेस ए ऑफ x, द लॉगरिथम बेस ए ऑफ x। आप चाहें तो, अगर ऐसे नहीं बोलना चाहते तो एक और तरीका है हमारे पास इसको बोलने का। आपको पूरा लॉगरिथम नहीं बोलना है, आप शॉर्ट में इसको लॉग बोल सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं, इसी चीज को पढ़ सकते हैं लॉग, फिर यहां पर बेस ए और ऑफ x। ये तरीका है इसको पढ़ने का। तो द लॉगरिथम बेस ए ऑफ x, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा मेथड क्या है, आप लॉगरिथम को पूरा लॉगरिथम नहीं बोलना है, आपको शॉर्ट में केवल बोलना है लॉग बेस ए ऑफ x, ओके। ये इसको कैसे पढ़ते हैं ये मैंने बताया अभी आपको, ओके। अब कभी अगर इस तरीके से लिखा रहता है, जैसे आप देखिए कि अगर लॉगरिथम में ऐसे लिखा रहता है y इज इक्वल टू लॉग x और यहां पर बेस a, तो इसको कैसे पढ़ना है, y इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x, ठीक। अच्छा, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका बेटा मतलब होता है, मैं इसका मीनिंग आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका मीनिंग होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स घातांक। एक्सपोनेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंट को हिंदी में बोला जाता है घातांक, ठीक है ना। ये घातांक एक्सपोनेंट, इसको ये घातांक होता है, एक्सपोनेंट टू विच
वी रेज ए टू गेट एक्स। मतलब समझिए, देखिए इसको अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए अगर ये लिखा हुआ है तब तो ऐसे आपको पढ़ना है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है इज इक्वल टू में वाई भी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक्सपोनेंट टू विच वी रेज ए टू गेट एक्स। ये इसका मीनिंग है। मतलब समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। मतलब ये है कि एक्सपोनेंट टू विच, ये जो y है ना, y ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक घातांक को रिप्रेजेंट करता है, टू विच जिसको वी रेज ए, अगर हम a के ऊपर लगा दें, y क्या रिप्रेजेंट करता है? एक घातांक है, घात पर लगने वाला अंक, ये एक घातांक है और ये किस पर लगेगा? एक्सपोनेंट टू विच वी रेज ए, जिसे अगर हम a के ऊपर लगा दें, मतलब a पर अगर y को हम घातांक के रूप में लगा दें टू गेट x, तो उससे हमें क्या मिल जाया करेगा? उससे हमें x मिल जाया करेगा। ठीक है ना? अभी मैं लिख के भी दिखाऊंगा, पर क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? फिर से y क्या रिप्रेजेंट करता है? y इज एन एक्सपोनेंट, एक घातांक है, तो विच वी रेज ए, जिसे अगर हम a पर अप्लाई कर दें, a पर लगा दें टू गेट x, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें x मिल जाता है। ये इसका मीनिंग है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये इसका मीनिंग है, मतलब है इसका, ये इसका मीनिंग। ओके, अब थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसा कि मैंने बोला, ये जैसा कि मैंने यहां बोला ना, द y इज एन एक्सपोनेंट टू विच वी रेज a टू गेट x। अब अगर मैं इस फॉर्मेट में इसको लिखूंगा तो कैसे वो आएगा, आप देखिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू। देखिए मैंने क्या बोला, y एक ऐसा एक्सपोनेंट है जिसे अगर आप a पर लगा देंगे तो x मिल जाएगा। y एक ऐसा एक्सपोनेंट है, एक ऐसा घातांक है जिसे a के ऊपर अगर लगा देंगे आप तो आपको x मिल जाएगा। ये बेटा इसका देखिए, ये y इज इक्वल टू लॉग a ऑफ लॉग बेस a ऑफ x का ये इक्विवेलेंट है। कहीं पर भी अगर y इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x लिखा है तो इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये इसकी इक्विवेलेंट है। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं वो उस एक्सप्रेशन के समतुल्य है, उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। तो पढ़ेंगे कैसे, ये तरीका है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये इसका मतलब होता है। ये किसके समतुल्य होता है, ये इसके समतुल्य होता है। ठीक है ना? अब इसमें एक आध चीजें और हैं जिन्हें भी मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जैसे आपने लिखा हुआ था अभी लॉग बेस a ऑफ x, ऐसे ही लिखा आपने, लॉग बेस a ऑफ x। इसको ना मैं थोड़ा सा बीच में ले लेता हूं जरा, क्योंकि मैं इसके आपको नाम बताना चाहता हूं कि इसमें जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं इनके क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए देखिए। इसमें ये जो होता है ये तो बेटा इसको तो एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट मतलब घातांक। ठीक, यहां जो x जो ये होता है इसको बोला जाता है ये बेस होता है जो a आप देख रहे हैं। ठीक है ना? और इसको हम बोलते हैं इसको आप बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना? इस तरीके से। तो यहां पर y इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x में x क्या चीज है? आर्ग्यूमेंट। a बेस है, y क्या चीज है? एक्सपोनेंट। ठीक है ना? तो अगर मैं इसे आपको वर्ड्स में लिख के दिखाऊं, शब्दों में हिंदी में अगर लिख के दिखाऊं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इज इक्वल टू लॉग, यहां पर आर्ग्यूमेंट और इसको थोड़ा सा
साइड में कर लेते हैं। और यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर आएगा बेस। ओके, तो इसी चीज को अगर मैं वर्ड्स में लिखता हूं ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना। यहां पर एक्सपोनेंट, ये लॉग, यहां पर बेस और यहां पर आर्ग्यूमेंट। और अभी मैंने आपको एक चीज और बताई ये थी कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है। तो इसके बारे में क्या बताया, थोड़ा सा इसे जो है किनारे कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट जिसके होता है उसको देखिए कि ये तो लॉग के टर्म्स में है, इज इक्विवेलेंट टू, अभी हमने लिखा था ना, इज इक्विवेलेंट टू, ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट होता है। देखिए अभी यहां लिखा था ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो ये जो इक्विवेलेंट होगा तो ये होगा a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये इसके इक्विवेलेंट आएगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो भी आपको सारी चीजें दिखेंगी, जैसे कि यहां पर ये a क्या चीज है, a तो बेटा ये है बेस, ठीक। x यहां पर क्या चीज है, x को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो ये y आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है एक्सपोनेंट। ओके, तो इस तरीके से अगर इसको भी मैं वर्ड्स में आपको लिख के दिखाऊं तो इसको मैं वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बेस, एक ही जगह पर बेस, y को क्या लिखा जाएगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, अगर बेस में आप एक्सपोनेंट लगाते हैं तो वो जो भी वैल्यू देता है वो आपको आर्ग्यूमेंट मिलता आता है, आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से ये चीज भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों चीजें मैंने एक साथ लिख दी हैं एक जगह पर, कैसे, एक बार फिर से आप देख लें, y इज इक्वल टू लॉग बेस a ऑफ x, में x आर्ग्यूमेंट है, a बेस है, y एक्सपोनेंट है। इसको अगर मैं वर्ड्स में लिख के आपको दिखाऊं तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू लॉग यहां पर आर्ग्यूमेंट और यहां पर बेस, पूरा वर्ड्स में लिख दिया। ये जिसके समतुल्य है, किसके समतुल्य होता है, तो ये समतुल्य होता है a टू द पावर y इज इक्वल टू x। अब a टू द पावर y इज इक्वल टू x के अगर ये इक्विवेलेंट है तो यहां y एक्सपोनेंट है, a बेस है और x क्या चीज है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो ये मैंने इस फॉर्मेट में आपको लिख के दिखा दिया। बेस की पावर में अगर आप एक्सपोनेंट लगाते हैं तो वो क्या दे देगा आपको, वो आपको आर्ग्यूमेंट दे देगा, यहां से उसकी वैल्यू आपको मिल जाया करेगी। अब थोड़ा सा जरा एक आध एग्जांपल अगर इसके हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आप सभी को समझ में भी आ जाएगा। देखिए कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा log बेस 10 ऑफ 100, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है इसकी वैल्यू। log बेस 10 ऑफ 100, इसकी वैल्यू 2 होती है। अब दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखिए इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। देखिए यहां पर कि अगर कभी भी y इज इक्वल टू लॉग a, लॉग बेस a ऑफ x लिखा है तो आप क्या लिख सकते हैं, बेस में इस नंबर को पावर लगाएंगे और x के इक्वल लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए यहां पर ये बेस है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये एक्सपोनेंट है, तो बेस में आपको एक्सपोनेंट लगानी है और आर्ग्यूमेंट के बराबर कर देना है। तो बेस में आपको एक्सपोनेंट लगानी है, बेस में एक्सपोनेंट लगानी है और आपको आर्ग्यूमेंट के बराबर कर देना है। और अभी अब आप देखें सभी बच्चे पहचान गए होंगे 10 टू द पावर 2 की वैल्यू एग्जैक्टली 100 आती है, ठीक है ना। एक्चुअली 10 टू द पावर 2 की वैल्यू 100 ही आती है और आप देख भी रहे होंगे। तो यही चीज इसका मतलब मैं समझाना चाहता था कि कभी अगर लॉगरिथम इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लॉगरिथम के फॉर्मेट में लिखा है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि क्लास 11th 12th और कम्पिटिटिव लेवल पे, वैसे कम्पिटिटिव लेवल पे तो लॉगरिथम का पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन क्लास 12th और 11th में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां कैलकुलेशन करते वक्त लॉगरिथम आ जाता है।
अब अगर कैलकुलेशन करते वक्त लॉगरिथम आ जाता है, फिर वहां टीचर लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर बच्चों को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि 11th और 12th में लॉगरिथम नहीं दिया गया है। 11th और 12th में लॉगरिथम नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि लॉगरिथम सिलेबस में ही नहीं है। इस वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं इसीलिए इसको लेकर के आया था, कम से कम आप इसको समझ लें कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, कैसे हम उसको लिख सकते हैं। जैसे और भी मैं बताऊं, इससे हट के आप देख सकते हैं। अगर कहीं पर भी, चलिए और देख लीजिए, इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर log 1000 to the base 10 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आती है 3। अब अगर इसकी वैल्यू 3 आती है तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये क्या है? ये है बेस, ये आर्ग्यूमेंट और ये एक्सपोनेंट। बेस में आपको एक्सपोनेंट देना है, फिर आर्ग्यूमेंट के बराबर आ जाएगा। तो बेस में आपको एक्सपोनेंट देना है, फिर वो आर्ग्यूमेंट के बराबर आ जाएगा। और आप देखिए 10 to the power 3 की वैल्यू 1000 आती भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको समझना है। और देखिए मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कहीं पर लिखा है log n to the base p is equal to r। अब ये क्या लिखा हुआ है? देखिए ये लिखा है log base p of n is equal to r। ये पढ़ने का सबसे सही तरीका है। log base p of n is equal to r। अब ये किसके इक्विवेलेंट है? इसको अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब आप भी समझ रहे होंगे ये क्या चीज है। ये बेस है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये एक्सपोनेंट है। तो बेस में आपको क्या लगाना है? एक्सपोनेंट। बेस में आपको लगाना है एक्सपोनेंट और किसके बराबर कर देना है? आर्ग्यूमेंट के बराबर कर देना है। बस इतनी सी बात मैं बताना चाहता था आपको। तो आज लॉगरिथम में मैं 2 चीज लेके आया था आपके लिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं सारी चीजें। लॉगरिथम, क्यों मैं लॉगरिथम को लेके आया, जबकि क्लास 11th और 12th के सिलेबस में लॉगरिथम नहीं है। क्लास 11th और 12th के सिलेबस में वाकई में लॉगरिथम नहीं है। लॉगरिथम कोई चैप्टर नहीं है, टॉपिक नहीं है इसका। बट एक मैंने बताया ना कि बहुत सारी जगहों पर जब आप कैलकुलेशन प्रोसेस पर जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसी जगहों पर आ जाते हैं हम लोग, ऐसे मोड़ पर जहां पर लॉगरिथम को डील करना ही पड़ता है आपको। अब सिलेबस में नहीं है, टॉपिक नहीं है, इसका कोई चैप्टर नहीं है, बट फिर भी कैलकुलेशन प्रोसेस के वक्त मुझे इसको डील करना पड़ता है। और उस वक्त बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम है, उनको ना तो ये आता है कि वो पढ़ें कैसे इसको, ना तो उनको ये मालूम होता है कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इसको आज लेके आया आपके सामने। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, कैसे इसको आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक ऊपर लिखा हुआ है, एक मैंने यहां लिख दिया हुआ है। देखिए पहला तरीका था द लॉगरिथम बेस a ऑफ x, द लॉगरिथम बेस a ऑफ x। आप चाहें तो पूरा लॉगरिथम मत बोलें, आप बोल सकते हैं log बेस a ऑफ x। ये सेकेंड मेथड है। अब अगर मैंने y इज इक्वल टू log x, log बेस a ऑफ x लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए मैंने यहां पर दर्शाया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि y एक ऐसा एक्सपोनेंट है जिसको अगर हम बेस में ऊपर लगा दें इसके तो हमें x की वैल्यू दे देगा। मींस एक्सपोनेंट टू विच वी रेज a। y एक ऐसे एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है जिससे अगर हम a के ऊपर लगा दें तो हम x पा जाएंगे, x हमें मिल जाएगा। अब यही चीज किसके इक्विवेलेंट होती है वो बताया गया। दिस इज इक्विवेलेंट टू, बेस में एक्सपोनेंट लगाइए, आर्ग्यूमेंट आपको मिल जाएगा। a टू द पावर y इज इक्वल टू x। ओके, अब इसी चीज को मैंने यहां पर भी आपको बताया, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। इसमें जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं इनके नाम क्या होते हैं ये मैंने बताया। x को आर्ग्यूमेंट कहेंगे जो लॉग के साथ ही नंबर रहेगा, जो ये नीचे साइड रहता है जिसको हम बेस बोलते हैं ये एक्सपोनेंट होती है। इस तरीके से अगर इसको वर्ड्स में मैं लिखूं तो इसके लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंट आएगा, इज इक्वल टू लॉग आएगा, x की जगह आर्ग्यूमेंट आएगा और यहां पर बेस आएगा। ठीक, अब ये इक्विवेलेंट किसके होता है ये अभी आपने देखा। इक्विवेलेंट होता है a टू द पावर y इज इक्वल टू x, a टू द पावर y इज इक्वल टू x, जहां y एक्सपोनेंट है, a बेस है, x आर्ग्यूमेंट है। इस तरीके से अगर इसको वर्ड्स में मैं लिख के दिखाऊं आपको तो बेस की पावर में आपको एक्सपोनेंट लगानी है और वो आर्ग्यूमेंट के बराबर कर देना। इसके बाद मैंने 2-3 एग्जांपल यहां पर आपको दिखाए कि अगर कभी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन लिख के आता है
तो उसको आप किस तरीके से एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में ला सकते हैं। एक ये है log 100 to the base 10 log base 10 of 100, दिस इज द राइट वे टू रीड इट। सबसे सही तरीका है ये इसको पढ़ने का, हम बोले चाहे जैसे, लेकिन पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, log base 10 of 100 इज इक्वल टू 2। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये बेस है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये एक्सपोनेंट है। बेस में आप जब और एक्सपोनेंट लगाओगे वो आर्ग्यूमेंट देगा आपको, बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लगाई आर्ग्यूमेंट मिल गया, और 10 to the power 2 की वैल्यू वैसे भी 100 आती है। इसी तरीके से इसको मैंने आपको बताया, देखिए। फिर इसके बाद एक ही एग्जाम्पल दिया। तो आज मैंने लॉगरिथम में दो चीज़ें आपको समझाई हैं कि किस तरीके से आप इसको रीड करेंगे, दूसरी चीज़ उसका मीनिंग क्या होता है। तो आगे आप याद रखिएगा, हमारे जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स होते हैं वहाँ पर बहुत जगहों पर हमको इसको यूज़ करना पड़ता है, और भी मैथमेटिकली जब कैलकुलेशन चलते हैं ना, तो वहाँ पर कई जगहों पर मुझे इसको डील करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए मैंने आज आपको ये बताया। तो आज मैथमेटिक्स में इतने रखते हैं। आई होप कि आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।